जय हिंद दोस्तों। आज हम 4 अप्रैल का जो है करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हमारे वीडियो को देखने से पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 4 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है वो सभी के लिए लाए हैं। आप सभी का हमारे चैनल में जो है तहे दिल से स्वागत है। आज का सुबह गुड मॉर्निंग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? आपका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में लिखें। आपका सही जवाब होगा बी, राज्यसभा से जो है निर्मुक्त हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये मनमोहन सिंह हैं, ये राज्यसभा से जो है ये नियुक्त हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए? आपका सही जवाब होगा बी, राज्यसभा से जो है। ये प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2014 के बीच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए? आपका सही जवाब होगा बी, राजस्थान से ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपको कमेंट में लिखना है लोकसभा की वर्तमान सीटें कितना है, राज्यसभा की कितनी हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। चलिए आज का वह एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक हैं। उन्होंने 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। मनमोहन सिंह दो बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह इनमें से जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा से संबंधित मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में SC ST के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये राज्यसभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह हैं। इन्हें आप याद रखना, ये परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट में आज का वीडियो के साथ। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप 2024 में विद्या रानी देवी की कौन सा मेडल जीता है? आपका सही जवाब होगा सी, ब्रांज मेडल ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप 2024 में विद्या रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? ये ब्रांज मेडल जीता है। आप देख सकते हैं फोटो में ये मेडल ली हुई खड़ी हुई है। 55 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने यह जीता है। विद्या रानी ने 55 किलोग्राम वर्ग प्रतिस्पर्धा करते हुए 196 किलो वजन उठाकर जो ब्रांज मेडल जीता है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में विद्या रानी देवी ने भी रजत पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने कोई मेडल नहीं जीता, फिर भी उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट को जो है शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते। विद्या रानी देवी और मीराबाई चानू का
संबंध मणिपुर राज्य से है। ये मणिपुर से पढ़ते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है विद्या रानी किस राज्य से है, तो आपका सही जवाब होगा ये मणिपुर से, आपको याद रखना है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में हुई थी। भारोत्तोलन की शाही निकाय है। सदस्य 193 हैं। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष मोहम्मद हसन जालिद है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें शामिल किया गया है। स्पोर्ट करंट अफेयर्स। हार्दिक सिंह और सलीम टेट 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी नियुक्त किए गए हैं। रोहन बोपन्ना और मैट हेब्रेट मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल खिताब जीता है। शरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एथलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं। HI एथलीट समिति के अध्यक्ष RP श्रीजेश हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्राफी कार्लोस सैंज फरारी ने जीती है। बाक्सिकम सब जूनियर नेशनल चैंपियन विजेता हरियाणा है। IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर सनराइज हैदराबाद ने 277 रन का स्कोर किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ए संजय नायर बने हैं। आज का अगला सवाल है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर बने हैं। आपका ये संजय नायर सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन हैं। संजय नायर ने स्पाइसजेट्स के अध्यक्ष और MD अजय सिंह के स्थान लिया है। अजय सिंह बॉक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसमें जो है 45,000 से भी अधिक सदस्य हैं। 4,50,000 एसोचैम के सदस्य। शेफाली शरण PIB प्रबंध महानिदेशक बनी है। अतुल मेहरा जो एक्सिस कैपिटल के MD CEO बने हैं। अरविंद कपिल पूनावाला फिन कार्प के CEO बने हैं। विनय कुमार रूस के नए भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। CP राजकृष्णा तेलंगाना राज्यपाल के अंतरिम प्रभार संभाला है। CP राजकृष्णा तेलंगाना राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार संभाला है, देख सकते हैं ये CP। राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अश्विनी कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। नवीद जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। हिमांशु अग्रवाल जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर बने हैं। आज का चौथा सवाल, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? आपका सही जवाब है, सही आंसर है वेनेजुएला डी। ये जिनके 27 मई 1900 जिनका जन्म हुआ था, 27 मई 1909 को, आप देख सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज का निधन हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी आज के क्वेश्चन है। 2023 में साउथ अफ्रीका की रहने वाली जोहान माजिबो को 128 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वह दुनिया की सबसे छोटी उम्र दराज महिला थी। वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी काराकास है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। मुद्रा वेनेजुएला बोलियर है। आज का पांचवा सवाल, विश्व किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? आपका सही जवाब है डी, ताइवान में यह भूकंप आया है। 7.2 इसकी आकी गई है। ताइवान में 3 अप्रैल को जो है 7.5 तीव्रता के भूकंप आया है। इसके झटके जापान फिलीपींस में महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ईस्ट ताइवान के
हुलियन शहर में आया है। देखिए भूकंप का ये दबाव जो है टेढ़ी हुई, देखिए क्या क्षतिग्रस्त हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ताइवान 25 साल में आने वाला सबसे तेज तीव्रता भूकंप था। इससे पहले 1999 7.6 तीव्रता भूकंप आया था। ताइवान की राजधानी ताइपे है, ये भी पूछा जाता है। मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। राष्ट्रपति लाई चिंग ते हैं। आप ताइवान को नक्शे में देख सकते हैं। यह है ताइवान के राष्ट्रपति। भूकंप आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूकंप की तीव्रता अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता अवधि पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भूकंप के झटके किससे पता लगाए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ से। रिएक्टर पैमाने के जरिए भूकंप तीव्रता की भूकंप का केंद्र स्थिति लिखने में ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। रिएक्टर पैमाने से जो भूकंप तीव्रता ज्ञात की जाती है। आप नक्शा में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं उन एरिया को यहाँ दिखाया गया है। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। यहाँ क्षेत्र 40,000 किलोमीटर फैला हुआ है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें 77% इसी क्षेत्र में है। रिंग ऑफ फायर, यहाँ ज्वालामुखी अक्सर जो है भूकंप झटके अक्सर जो है आते रहते हैं। पंद्रह देश जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलिविया रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। ये सब भूकंप के जो है 15 देश जो है आते हैं। ये सब भूकंप जोन में पड़ते हैं। आज का छठा सवाल, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान के 48 सेकंड तक मेंटेन किया है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा सी, दक्षिण कोरिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेटा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये तापमान सूर्य के कोर के 7 गुना अधिक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे रट लेना। इसमें पहले 2021 में से 30 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। दक्षिण कोरिया के बारे में राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति यू सुक एओल है। मुद्रा कोरियाई मुद्रा है। हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है? आपका सही जवाब है सी, 19। हाल ही में असम के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 19। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है जीआई टैग किसी राज्य के उत्पादकों को मिला है वह असम है। इससे पहले आप लोग गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। असम 19 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। इन उत्पादों में 13 उत्पादक ब्रांडों में समुदाय से संबंधित हैं। बोडा समुदाय असम राज्य में पाया जाता है। जीआई टैग प्राप्त करने वाले असम के उत्पाद असमिया बिहू ढोल, असमिया जापी, साइबेरी मेंटल क्राफ्ट, पैनी में क्राफ्ट, मिसिंग टाट हथकरघा, असली किटी आदि हैं। बोडो समुदाय से संबंधित उत्पाद जोथा, गोगाना, गमसा, सेम्फंग, सेजी, खारडवी, खाम, गोगुर, डुजिया, थोरका, केराडाफनी, जुमगरा, दोखाना और एरी सिल्क, ये सभी को जीआई टैग मिला है। ये आपको याद रखना है।
भारत सरकार ने वस्तुओं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग अधिनियम 1909 बनाया है 1999 सॉरी। भारत सरकार ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण 1999 बनाया है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है भौगोलिक संकेत के रूप में इसे। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका सही जवाब है ए 7.5%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है, आपको याद रखना है 7.5%। विश्व बैंक ने साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है 2023-24, भारत अर्थव्यवस्था अनुमान 6.6% कर दिया गया है। 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास दर का अनुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। विश्व बैंक इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। सदस्य 189 हैं। संस्थापक जॉन बेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट है। अध्यक्ष अजय बागा है। ये पूछा जाता है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कितने हैं, इसके सदस्य कितने हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात कितना हो गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका सही जवाब है बी 21.083 करोड़ रुपए हो गया। 21.083 करोड़ रुपए हो गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21.083 करोड़ रुपए, लगभग $2.63 मिलियन तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा का निर्यात 31 गुना बढ़ा है। इसी निजी क्षेत्र से योगदान से लगभग 60% रहा, तो जबकि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लगभग 40% योगदान दिया गया है। रक्षा से संबंधित करंट। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 2024 हुआ है। भारत निर्मित डोर्नियर विमान का देश खरीदेगा गुयाना से। नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बोर्ड 2024 चीन, ईरान और रूस में हुआ। भारत शक्ति अभ्यास जो है जैसलमेर में हुए। ये सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया DRDO द्वारा। INS जटायु कमीशन किया गया लक्षद्वीप में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया भारत और मलेशिया के बीच। बेरीसाट रेयर एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया DRDO द्वारा। आज का 10वां सवाल, कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये आपका कहाँ है, आपका सही जवाब है डी तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल कहाँ है, यह तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2024 को कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। कोडाई कनाल सौर वेधशाला एक सौर वेधशाला है जिसका संचालन भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। इस वेधशाला के माध्यम से सूर्य की दैनिक रिकॉर्ड संरक्षित किया जाता है। भारत रिवीजन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादकों को GI टैग प्रदान किया गया है, आपका सही जवाब होगा 15। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जोथिम सुमीवा टुलुका इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, आपका सही जवाब है कांगो। NBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। अभ्यास गगन शक्ति आयोजन शुरू किया गया राजस्थान में। 5वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 महिला पुरुष का खिताब किसने जीता है, महाराष्ट्र जीता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल में चर्चा में रहा
कच्चाथीऊ द्वीप भारत और किस देश के बीच है? श्रीलंका के बीच है। एक्सिस कैपिटल एमडीओसीओ से बनाया गया है? अतुल मेहरा बनाया गया है। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। वीआईपी प्रधान महानिदेशक पद किसने संभाला है? शेफाली वी शरण ने संभाला है। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। याकी जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपी जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। बोरा जनजाति ब्राजील में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। इससे पहले आप सब लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का सवाल है मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? आपको कमेंट में लिखना है मीराबाई चानू का संबंध किस मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है आपको